2.5 kgs, 2.4 kgs, 2.1 kgs, literally an average of above 1.9 kgs, which is mashallah phenomenal for Brahmins. I don't think इस गर्मी में इस तरीके से किसी और ब्राह्मण ने मतलब हो सकता है किया हो, बट मैंने डेटा देखा नहीं। फार्मर्स का बहुत फोकस होता है कि हमें एक अच्छे बुल का सीमन चाहिए, और बड़ा ही कम फोकस होता है कि उसकी फीमेल जिसमें वो रख रहे हैं उसमें क्या Yes. वो एक रूट तो है टुवर्ड सक्सेस, बट वेरी लॉन्ग रूट है और काफी तुक्का भी है। 2.20 किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे यार ये झूठ बोल रहे हैं या कुछ मेकअप डाटा है। इसलिए हम फार्मर्स को इनवाइट करते हैं यहाँ पे आए, कुछ हम भी लर्न करेंगे और इंशाल्लाह कुछ आप भी लर्न करके जाएंगे। अदीब भाई ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक्सप्लेन किया कि जो हम 4 ब्रीड्स यहाँ पे लेके आए थे विद द कोलैबोरेशन ऑफ GCLI, उन्होंने यहाँ पे आके कैसे परफॉर्म किया। ये मुझसे लोग समझते हैं कि मैं बहुत डाटा सेवी हूँ, ये मुझसे भी 4 कदम आगे हैं, मगर इन्होंने आपको जैसे बताया, श्योर फार्मर्स उसको सुन तो रहे होंगे मगर उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है। तो वो फार्मर जो ये बिजनेस करना चाह रहे हैं बीफ का या ब्रीडिंग का या फिर शो एनिमल्स का या एनिमल्स का कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए या मीट क्वालिटी, वो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताएंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उन फार्मर्स के लिए जो अपने तरह की नेक्स्ट लेवल की फार्मिंग करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा HRM या TPG जैसी, जो उनको मगर ये डाटा आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शन दे देगा कि आपने किस पे जाना है। आप अदील HRM के थ्रू अदील भाई से एक्सेस भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको शायद पूरी रात एक्सप्लेन करें, मगर हमने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल कन्फाइंड करके बिल्कुल प्रिसाइजली आपको बताएं कि पर डे वेट गेन क्या आया अंडर सेम फीड, अंडर सेम कंडीशन ऑफ दीज 4 ब्रीड्स, कैसे कैसे इनका आया। तो ये अदील भाई आपको ज्यादा इनफैक्ट 5 ब्रीड्स बिकॉज एक ब्राह्मण उसमें भी ऐड कर करें, तो ये अदील भाई आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करेंगे। अदील भाई ओवर टू यू। बिल्कुल। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण से। ब्राह्मण ऑफ कोर्स हीट टॉलरेंस में फिनोमिनल है, ग्रोथ उसका आई वुडंट से कि यार दुनिया में ब्राह्मण इज़ द हाईएस्ट ग्रोइंग कैटल, बट हमारे पास जो माशाल्लाह रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप EBVs पिक्ड हैं, तो देव बिन फिनोमिनल। वी हैव हेयर, मैं ये शेयर भी करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ, जो 2.5 kgs, 2.4 kgs, 2.1 kgs, literally an average of above 1.9 kgs, which is mashallah phenomenal for Brahmins. I don't think इस गर्मी में इस तरीके से किसी और ब्राह्मण ने मतलब हो सकता है किया हो, बट मैंने डेटा देखा नहीं कि इस लेवल का गेन किया हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शाबरे पे। शाबरेज पे जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क था कि यार हीट है, गेन करेगी नहीं करेगी। तो इसका डेटा बड़े मज़े का है क्योंकि प्री शिपिंग वेट्स हमारे पास सारे उसके थे। तो शाबरेज ने प्री शिपिंग में जब शिप से बाहर उतरी तो हाईएस्ट गेन उनका उस वक्त था। अच्छा, अप टिल द लास्ट मंथ मई तक भी शाबरेज वर द फास्टेस्ट, बट उसके बावजूद अभी जो लास्ट मंथ गुजरा है उसमें एक्सट्रीम हीट की है और शाबरेज ने फिर भी 2.3 kgs इस तरीके से गेन दिया है, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि अब वो ब्राह्मण से इक्वल हुई है इवन दो बिफोर वो तेज़ थी, बट ऑब्वियसली हीट आई है तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से स्लो हुई है। और क्योंकि ऑब्वियसली शैरोलाई इन्फ्लुएंस है उसमें इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मेकअप, तो ऑब्वियसली, बट स्टिल 2.2 इज जस्ट यू नो इट्स एन अनबिलीवेबल नंबर आई थिंक टू हैव। अच्छा, सेम अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ देखें हम लोग बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक्चुअल फैक्ट्स और एक्चुअल नंबर पे बात करें, नॉट मेड अप डेटा, नॉट वो। तो एट द सेम टाइम हम एंगस भी लाए, वैगू भी लाए, बट हमें इस चीज़ में कोई वो नहीं है शेयर करने के लिए कि यस रिलेटिवली उनका गेन कम था। हीट टॉलरेंस का फैक्टर ऑब्वियसली ब्राह्मण का एक इन्फ्लुएंस नहीं है उनमें, तो उसकी वजह से उनका गेन रिलेटिवली कम था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फील दैट द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस हीट इज स्टिल प्रीटी गुड, बट नेवरदलेस मतलब उनसे कम है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस जो थे उनका सर्वाइवल में, जैसे हमने शिप पे आपने एक बात बोली थी एंगस ने हमारा गेन किया है 500 kg पहले था और अब 552 kgs,
तो एंगस ने भी ऑलमोस्ट 1.2 kgs का गेन किया पर डे विच इज़ प्रीटी गुड, बट जहाँ हम 2.0 से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 1.2 इज़ वेरी गुड कंपेयर टू एनी अदर लोकल या इंडिजिनस ब्रीड, बट 2.1 तो वो तो नंबर्स ही नेक्स्ट लेवल है ना। और सेम विद ब्राफोर्ड्स क्योंकि अभी हम ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ कर रहे थे तो उनने रिलेटिव टू शाब्रेज कम गेन किया है, 1.7 1.8 इस तरीके की एवरेज दी है। बट आई फील दैट शाब्रेज हैव बीन ऑन द टॉप, फॉलोड बाय ब्राह्मण स्पेशली इन दिस वेदर, देन ब्राफोर्ड्स एंड देन एंगस एंड देन वैगू इफ यू वुड लाइक मी टू रैंक इट। देखें, हम रोज डाटा ये तो अभी आपको दे रहे हैं, पर हम फोन पे भी बात करते हैं। ये मे बी ये वीडियो उस तरह आपको एब्जॉर्ब ना हो रही हो या उसको अंडरस्टैंड, मगर आप इमेजिन करें कि हम यहाँ पे अब शुरू हो गए हैं डाटा कलेक्ट करना, चाहे हम इसी लेवल पे हो गए हैं पर करना शुरू हो गए हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंशाल्लाह स्टेपिंग स्टोन है साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे इस हाई रैंकिंग पे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम 20-25 साल आगे का काम कर रहे हैं, मगर डाटे में जितना हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एचआरएम पे भी हो रहा है, टीम काम कर रही है और यहाँ पे भी कर रही है, इवेंचुअल फायदा आपका है, पूरे पाकिस्तान का है और हमारी एक्सपोर्ट का है। हम तो क्योंकि मज़ा है हमें, हम इंजॉय करते हैं इसका, बट फार्मर्स को भी इसका पार्ट बनना चाहिए। अब इमेजिन करें 2.1 kg ब्राह्मण इस वेदर में गेन कर रहा है, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड, नहीं अच्छी फील्ड पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर रीजन क्या है? एल्ड्रोज के ब्राह्मण है, ऑस्ट्रेलियन टॉप एंड ब्राह्मण। आप ये मत एंटिसिपेट करिएगा कि हर ब्राह्मण ऐसे परफॉर्म होगा, इनके पीछे 35 ईयर्स का जेनेटिक डाटा। एल्ड्रोज ने पिछले दिनों एक वो भी शेयर किया था रॉजर ने ईमेल में, वो भी जरूर इसमें इट शोड कि मतलब वेयर दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण ब्रीड इटसेल्फ कहाँ खड़ी है और एल्ड्रोज कहाँ खड़ी है। और ये वो आंसर है मेरा उन सब फार्मर्स के लिए, खुदारा ओरिजिन मैटर नहीं करता, अच्छी जेनेटिक्स मैटर करती है। वो ओरिजिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यूएस हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अगर आपने जेनेटिक्स अच्छा लाया तो वो परफॉर्म करेगा। बुरा जेनेटिक्स कहीं से भी उठाएंगे तो वो ऐसे ही होगा। उसके बाद क्योंकि सारे ही हम पेडिग्रीड और जीनोमिक्स के साथ एनिमल लाए हैं, तो ये जब आप अपने फार्म में ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो इवन हाइब्रिड एनिमल विल परफॉर्म टू नेक्स्ट लेवल। अब देखिए 2.20 किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे यार या ये झूठ बोल रहे हैं या कुछ मेकअप डाटा है। इसलिए हम फार्मर्स को इनवाइट करते हैं यहाँ पे आए, कुछ हम भी लर्न करेंगे और इंशाल्लाह कुछ आप भी लर्न करके जाएंगे। उसके बाद ब्राफर्ड है, जो एनिमल गर्मी जिसने शो की हीट वो बताया हमने। एंगस हमें रिलेटिवली जो मार्च अप्रैल में उसका वेट था बहुत अच्छा था, yes. 1.7 1.8 yes. मगर अभी आपके साथ अभी भाई स्क्रीन भी चलाएंगे, अब गर्मी है तो वो उस तरह थ्राइव नहीं कर रहे कंपेयर टू द अदर ब्रीड्स। मेरा इसमें खुलासा ये है, आपको फार्मर्स अगर ब्रीडर्स हैं आप और आप बुल बेचते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो स्लॉटर के लिए दूसरे, ये वेट गेन स्टेपिंग स्टोन है प्रॉफिटेबिलिटी का, चाहे आप जैसे भी उसको सेल करते हैं, क्योंकि वेट गेन और खूबसूरती दोनों में ये डाटा एटलीस्ट 15 से 20 साल आगे है कंपैरेटिवली। लेकिन देयर इज अ रीजन कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जितनी भी कमर्शियल हर्ड्स होती हैं वो बुल पेडिग्रीड ही यूज करते हैं ऐसे। एंड व्हाई, व्हाट्स द रीजन? नंबर्स। बिकॉज उन नंबर्स की ये वैल्यू है जिसकी वजह से वो चाहते हैं वो जेनेटिक ट्रेड्स उनके अंदर आए ना। अगर उनकी वैल्यू नहीं होती तो फिर क्या फायदा होता आज हमारा या ये बात करने का। नहीं, यहाँ पे हमारे फार्मर्स देखिए ना, हमारे फार्मर्स का बहुत फोकस होता है कि हमें एक अच्छे बुल का सीमन चाहिए, और बड़ा ही कम फोकस होता है कि उसकी फीमेल जिसमें वो रख रहे हैं उसमें क्या है। yes. वो एक रूट तो है टुवर्ड्स सक्सेस, बट वेरी लॉन्ग रूट है और काफी तुक्का भी है। अस्सलाम वालेकुम।